दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज हमारे निवास स्थान पे आए हैं प्रमुख ज्योतिषाचार्य सुखदेव जी महाराज। आज हमारे साथ हैं और हमारे अजीज भी हैं ये। और हमने सोचा कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो समस्याएं आजीवन रहती हैं और उनका हल नहीं निकल पाता है, तो जो हमारा कुंडली ज्योतिष है या ज्योतिष कह लीजिएगा, उसके माध्यम से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सुखदेव जी महाराज, वास्तव में ज्योतिष होता क्या है? लोग कैसे विश्वास करें इस पे? ये है क्या? नमस्कार पंडित जी। देखिए, ज्योतिष में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम केवलम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जी। जहाँ पे चंद्र और अर्क भगवान सूर्य नारायण साक्षी हैं, वही हमारा ज्योतिष शास्त्र है। कहा जाता है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उसमें कथा कहानियाँ हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कहीं राम जी का जन्म है, कहीं श्री कृष्ण का जन्म है। शायद पंडित जी, ना श्री कृष्ण को जन्म होते हुए आपने देखा है, ना मैंने देखा है। किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं जी। परंतु ज्योतिष विज्ञान ऐसा है। हाँ। आपका हस्तरेखा, आप तो हस्तरेखा के परम विदुष हैं, और हस्तरेखा हो चाहे हमारा ये ज्योतिष शास्त्र हो, ये बहुत ही ज्यादा प्रत्यक्ष शास्त्र है जी। इसको माने इनका वैज्ञानिक आधार है। जी बिल्कुल। और जो आपके वर्तमान से लेके आपके आने वाले समय के बारे में इंगित करता है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। अब जैसे हमने कहा कि सूर्य चंद्र इनकी बात की है, तो वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोगों की कुछ समस्याएं होती, जैसे वर्तमान में कई लोगों की ऐसी समस्या है, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली उन्होंने जी लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जी या मिल भी रही है नौकरी, जी तो वहाँ वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और बार बार नौकरी बदलने की परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, मानसिक तनाव जो है उनको घेर रहा है, और उससे तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, जी क्योंकि आपको मालूम है कि ये अर्थ जगत है। बिल्कुल। नौकरी नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, जी पैसा नहीं आएगा तो आपकी उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। तो हम एक साधारण तरीके से कुंडली में कैसे देखें और क्या करें कि हमारी चीज़ें ठीक हो, विशेषतर नौकरी और अर्थ के मामले में? जी, आपका जो सवाल था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और देखिए कि क्या है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जैसे कि सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी। तो पंडित जी, असल में ऐसा है कि अगर एक पुरुषार्थ को भी हटा दिया जाए, जैसे एक चारपाई है, तो चारपाई का एक पहिया हमने हटा दिया, हम सोचते हैं कि अर्थ को हटा देंगे तो चारपाई डगमगा जाएगी। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अर्थ की बहुत बड़ी महत्वता है। जी। और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है जी, उसमें 10म भाव से कर्म, आपका अर्थ देखा जाता है, आपका कर्म। जी। और जो आय है कि कितना आएगा जातक पे, वो वो एकादश भाव से देखा जाता है। अच्छा। अब जो आपने सवाल किया था कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल पढ़ लिख गए हैं, परंतु नौकरी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जी जी। हमने आज के युग में शनि महाराज को इतना नेगेटिव बना दिया है, जिससे कि हम नहीं समझ पाते हैं कि शनि महाराज जो हैं नौकरी के कारक मालिक हैं नौकरी के। जी। अगर कोई भी जातक नौकरी से परेशान है जी। और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो चाहता है मैं एक अच्छा वर्चस्व उसे हो, तो वो हर दिन शनि चालीसा का पाठ करें। अच्छा, ये सुबह करें हम कि सुबह शाम को करें? आप सुबह और शाम नित्य शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जी। उसी के साथ एक मैं जातकों आपके लिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप भी अपनी कुंडली में कैसे पहचाने कि आप कौन सी नौकरी करें। क्योंकि कई बार गुरुजी, क्या होता है, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई। जी जी जी। उस रिसर्च में क्या था, एक रेस चल रही थी, दौड़ चल रही थी। तो उसमें एक मछली थी, एक बंदर था और एक चिड़िया थी, और पेड़ की सबसे ऊंची वाली टोक में जाना था। ठीक है।
तो गुरुजी कौन पहुंचेगा पहले? हाँ, चिड़िया पहुंचेगी, चिड़िया पहुंचेगी, मछली का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग ऐसे ही हो गए हैं, हाँ, बिना ज्योतिष का अध्ययन किए, हाँ, बिना अपना हाथ का एनालिसिस करवाए, हाँ, बिना अपनी कुंडली जचवाए हाँ, हम लोग कुछ भी अध्ययन कर लेते हैं हाँ, जो हमारे और भाग में उपाय नहीं, करने शुरू कर लेते शुरू हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। हमें निश्चित तौर पे अपना एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, अपने चाहे हथेली का हो, चाहे आपकी कुंडली का हो, या अंक का हो। या अंक का हो। हाँ, उससे आपका मार्गदर्शन होता है, ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देता है कि भाई आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ये आपके लिए सुटेबल है, इसमें कामयाबी आपको मिलेगी। मिल जाएगी। ठीक है। और अगर जिनको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी लग रही है, चाहे वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या उतार चढ़ाव झेल रहे हैं, या नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो शास्त्री जी ने, सुखदेव जी महाराज जी ने बताया है कि प्रत्येक दिन उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। चाहे आप सुबह के समय करें, चाहे रात के समय करें, या दोनों समय करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा मेरा प्रश्न था कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिला कि ये छोटी छोटी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में परेशान करती हैं। जी कि हमारे सामने जो है पैसा तो खूब आ रहा है, जी लेकिन अनायास खर्चे आ रहे हैं तो पैसे बच नहीं पा रहे हैं। जी आता खूब है लेकिन रुकता नहीं, निकल जाता है। जी। तो उसका कारण कुंडली में क्या होता है? देखिए, हमारी जो जन्म पत्रिका है, जन्मांक है, जी, अगर किसी भी प्रकार से आपकी जन्मांक में जो द्वादश भाव का मालिक है, जी, उसका संबंध अगर लग्न के साथ हो जाए, जी, तो आप चाह करके भी अपने खर्चे को रोक नहीं पाओगे। ठीक। मतलब वो एक निश्चित योग बन जाता है जो कि आपके खर्चा कराएगा, हाँ, उसकी बस रेमेडी की जाएगी। उसकी रेमेडी क्या है, बताना चाहेंगे? जी जरूर। 12वां हाउस जो होता है आपका, 12वां जो हाउस है, हाँ, 12th हाउस। 12th हाउस, तो वो एक तो यात्रा का है, जी, विदेश का है, जी, आपके व्यय का है, खर्चे का है। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, अगर उसका संबंध लग्न के साथ बैठ जाए, हाँ, या तो आपकी यात्राएं बढ़ेंगी जी, या आपके खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा बढ़ाइए, अच्छा, किसी गुरु आश्रम में जाइए, मंदिर में जाइए, वहाँ कुछ डोनेशन दीजिए, हाँ। इससे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का और आशीर्वाद। कहीं ना कहीं भगवत कृपा होगी तो जो है आपके खर्चे मनी स्टेबिलिट होने लग जाएंगे। स्टेबिलिट होने बैठ जाएंगे, और उसमें सामंजस्य मैनेजमेंट होने बैठ जाएगा। ये आपने बहुत सुंदर कहा। एक समस्या बहुत देखने को मिली है जो हमारे पास हथेलियाँ आती हैं, कुंडली का आता है, कि लड़की हो या लड़का हो शादी के योग्य हो जाते हैं, जी लेकिन शादी में देरी हो जाती है, शादी समय पे नहीं होती है। तो भांति भांति की चिंताएं जो है उनके जो पेरेंट्स हैं जी उनको भी होती है, जो बच्चे हैं उनको भी होती है। जी तो क्या कारण होता है कि शादी का समय पे ना होना? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा गुरु जी। जी, तो देखिए, आजकल तो आप देख रहे हैं वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शादी ही 30 साल बाद हो रही है सबकी। जी, 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 परंतु इस बात को यहीं पे ये हमारे हास उपहास की बातें हैं। जी, जी, बिल्कुल। अ, जन्म कुंडली में, जन्मांक में जो 7th हाउस है आपका, जी, वो आपका आपका पार्टनर को सूचक करता है। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से 7th लॉर्ड, माने हाँ, 7th जो सप्तमेश है, हाँ, उसका संबंध या लग्नेश का संबंध हाँ, शनि महाराज से बन जाए, हम्म, तो आपके जो शादी है, हम्म, जो आपकी शादी है, उसमें बहुत डिले हो जाएगी। परंतु एक बात और है, हम्म, डिले तो होगी, पर हम्म, ऐसी आपको वाइफ मिलेगी जो आपका जिंदगी भर ख्याल रखेगी। ठीक। शनि महाराज जो हैं, न्याय के देव हैं, न्याय प्रिय देव हैं। लेकिन किसी का मंगल दोष आ जाता जी है, जी किसी का बृहस्पति खराब हो जाता है इसलिए शादी नहीं होती जी, है। ये अनेक कारण हैं। ये अनेक तो हैं। जन्म पत्री से देखी जा सकती है जी कि उस जातक की जन्म पत्री में क्या है। जी तो अगर हम यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए आपका नंबर दे दें, क्या आपसे वो संपर्क कर सकते हैं आपके कुंडली का जी विश्लेषण करवाने के लिए? जी, जरूर, अवश्य। एक बार अपना फोन नंबर बोल दें, फिर हम स्क्रीन में भी जो है डाल देते हैं उसमें। जी जरूर। तो देखिए दर्शकों, अगर आपने हमसे संपर्क करना है, अपनी जन्म पत्री का एनालिसिस करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 7900686787। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं,
तो चैनल का नाम है द एस्ट्रो वार्ता। तो आप जो है केदारनाथ से विशेष मेरे पास आए हैं, विशेष अनुग्रह किया था मैंने। और कल महाराज जी जो है दक्षिण भारत जा रहे हैं और वहाँ ये रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और यहाँ हिमालयन क्षेत्र में भी ये आते रहते हैं, हमारे साथ विभिन्न आयामों में ये अध्ययन कर रहे हैं और बहुत अच्छी जन्म पत्रिका अध्ययन भी करते हैं। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी देते हैं। यहाँ पे इनका नंबर भी मैं दे रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, इतना समय निकाला और हमारे जो है दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा समय निकाला। और मैं दर्शकों का भी जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ और चाहिए तो अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा, तो मैं ज़रूर जो है उस विषय पे भी फोकस करूँगा और आने वाले समय में फिर महाराज जी से भेंट होगी। अभी के लिए जो है नमस्कार।